शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत के बिगड़े बोल। नवनीत राणा को लेकर दिया बेतुका बयान। संजय राउत के बयान पर भड़की बीजेपी। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, लेकिन राजनीतिक दलों के बीच जुबानी जंग जारी है। हैरानी की बात तो यह है कि जुबानी बयानबाजी के बीच नेता एक दूसरे पर अपशब्दों का इस्तेमाल कर डालते हैं, जो विवादों की वजह बन जाते हैं। ऐसा ही कुछ इन दिनों महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत का नवनीत राणा को लेकर एक बेतुका बयान सामने आया है, जिससे महाराष्ट्र की राजनीति में हंगामा मचना शुरू हो गया है। दरअसल संजय राउत की अमरावती से बीजेपी उम्मीदवार के बारे में बोलते वक्त जुबान फिसल गई। शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे के उम्मीदवार बलवंत वानखेड़े को वोट देने की अपील करते वक्त संजय राउत ने मर्यादा लांघ दी। बल्कि संजय राउत ने नवनीत राणा को पर्दे की अभिनेत्री बताया और कहा कि वे बुलाएंगी मगर जाने का नहीं। पुराणों को देखो, ऋषि मुनियों के साथ क्या हुआ। संजय राउत ने अपने भाषण में कहा कि आप सभी प्रलोभन के शिकार मत बनो। वो बुलाएगी लेकिन जाने का नहीं। राउत ने विश्वामित्र का जिक्र करते हुए कहा कि आप जानते हैं कि उनके साथ क्या हुआ था। राउत ने शिवसेना यूबीटी के कार्यकर्ताओं को सचेत करते हुए कहा कि अंत तक आप सभी को सावधान रहना होगा। अगर ऐसा नहीं किया तो फिर पछताना पड़ेगा। अमरावती में इस बार नवनीत राणा बीजेपी के उम्मीदवार हैं। पिछले चुनावों में उन्होंने बीजेपी और शिवसेना के संयुक्त उम्मीदवार आनंदराव अडसुल को शिकस्त दी थी। राउत का नवनीत राणा पर दिया गया ये बयान काफी सुर्खियों में आ गया है। राउत ने इसके बाद ये भी कहा कि अमरावती की लड़ाई बलवंत वानखेड़े और डांसर और बबली के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये लड़ाई मोदी के खिलाफ उद्धव ठाकरे, मोदी के खिलाफ शरद पवार और मोदी के खिलाफ राहुल गांधी की लड़ाई है। राउत के नवनीत राणा पर दिए गए बयान को लेकर महाराष्ट्र बीजेपी भड़की हुई है। बीजेपी नेता चित्रा किशोर वाघ ने कहा कि महिलाओं का सम्मान करना सच्चा महाराष्ट्रीयन धर्म है, लेकिन जैसे आप कांग्रेस के साथ बैठकर हिंदू धर्म के गद्दार बन गए हैं, वैसे ही आपने नवनीत राणा जैसी महिला का अपमान करके ये सबूत भी दे दिया है। आप महाराष्ट्र के गद्दार बन गए हैं। चित्रा किशोर वाघ ने सोशल मीडिया पर कहा कि महाराष्ट्र की जनता सभ्यता और निशानियों को कुचलने वाले और महिलाओं का अपमान करने वाले आप जैसे लोगों की बातों पर नाच नहीं करेगी। संजय राउत ने जिस तरह का बयान नवनीत राणा को लेकर दिया है, बीजेपी अब इस मुद्दे को लोकसभा चुनाव में भुनाने की पूरी कोशिश करेगी। बीजेपी ने तो इस मामले को सीधे सीधे महिलाओं के अपमान से जोड़ दिया है। ऐसे में ये माना जा सकता है कि बीजेपी इस मुद्दे के सहारे कांग्रेस के साथ साथ इंडिया गठबंधन को भी घेरेगी। फिलहाल देखना होगा कि राजनीति में इस बयान का क्या असर इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पर पड़ता है। इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।